नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, घर में मेहनत कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, सीबीएसई की तैयारी कर रहे होंगे। तो लगे रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन ऑन रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब हम बेसिक चीज़ें जानेंगे रिलेशन और फंक्शन की। और उसमें रिलेशन और फंक्शन दो पार्ट हैं, और उसमें जो हम केवल पहला पार्ट करने वाले हैं आज आज हम सारे के सारे पूरे के पूरे निचोड़ जानने वाले हैं रिलेशन के। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं केवल रिलेशन का, और कितने टाइप के रिलेशन होते हैं उनको बिल्कुल डिटेल बाय डिटेल जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम रिलेशन फंक्शन के अंदर तक घुस के खींच के लेके आएंगे, और उसको खींच के लेके आने के बाद वो हम दिमाग में फिट करेंगे। ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, आज की वीडियो के बाद आपको रिलेशन और उसके जो बेसिक्स कुछ भी हैं, कुछ भी आपके पेपर में आएगा वो आप कर लोगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट, करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो क्या है। तो आज हमने पढ़ना है रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है। ठीक है ना, आज हमने क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है। तो देखते हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले रिलेशन जानने से पहले स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ऑफ टू सेट्स। देखो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास ना दो सेट होने चाहिए। कितने सेट होने चाहिए? दो सेट होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले दो सेट बनाता हूं, एक सेट ए और मैंने दूसरा सेट बनाया बी। ठीक है, और लेट से मैंने एक सेट में एलिमेंट रखे 1, 2, 3, और दूसरे सेट में भी एलिमेंट रखे मैंने रखे स्टूडेंट्स, मैंने रखे 4, 6, 8, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, इवन सेम भी रख सकते हो। 1, 2, 3, यहाँ भी 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, दो सेट है, मैंने अलग अलग ले लिए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो इन सेट का हमने क्या निकालना है? इन सेट के बीच में जो दो सेट के बीच में जो एलिमेंट लिंक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है वो क्रॉस से डिनोट करते हैं हम, क्रॉस से। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, ये कनेक्टर है जो दो सेट को कनेक्ट करेगा, है ना। कौन दो सेट को? सेट ए और सेट बी को कनेक्ट करेगा। कौन? ये ऑपरेटर। इसको ही, इस ऑपरेटर को ही, जो मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। निकालते कैसे हैं? देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। देखो स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी ये ऑपरेटर है, तो इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये जान लो आप, दो सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है तो आपको रिजल्ट में सम क्या मिलता है? सम ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर, ये चीज याद रखो। रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा इसका? सम ऑर्डर्ड पेयर। सम है, हाँ, ये क्या है? सम। कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर सुनते रहे ना, ऑर्डर्ड पेयर का सिंबल ये होता है, देखो। ठीक है, सेमी ब्रैकेट, ये यहां पे एक एलिमेंट होगा, फिर कॉमा, यहां पे दूसरा एलिमेंट होगा। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ऐसे लिखे जाएंगे, एक एलिमेंट, कॉमा, दूसरा एलिमेंट और ब्रैकेट क्लोज। ऐसे स्टूडेंट हो सकता है एक और ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, सी कॉमा डी। हो सकता है तीसरा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, ई कॉमा
इस टाइप से। ये ऑर्डर्ड पेयर किसमें मिलेंगे? ये जब हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अच्छा, इन ऑर्डर्ड की खास बात क्या होती है? इन ऑर्डर्ड की खास बात क्या होती है ऑर्डर्ड पेयर की? कि एवरी, सुनते रहे ना, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। ये चीज याद रखना, हर पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा पहले सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट में जो एलिमेंट होंगे ना वही ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट होंगे, ये मतलब है। एंड सेकंड एलिमेंट, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट है, हाँ एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट बी। जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। क्लियर है, समझ में आया? ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये इस टाइप से हो जाएंगे, इस टाइप से। अगर सेट ए ये है, सेट बी ये है ना, तो पता है इसके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे स्टूडेंट्स, 1,4 हो सकता है, ठीक है, 2,6 हो सकता है स्टूडेंट्स, और 3,8 हो सकता है। आप देख लो ये इस टाइप से। देखो हर पहला एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर में, देखो हर पहला एलिमेंट पहले सेट ए से आ रहा है, नहीं आ रहा, और इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में हर दूसरा एलिमेंट किससे आ रहा है? सेट बी से। तो जब ऐसा होता है तभी इनको हम क्या बोलेंगे? तभी इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तभी इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। अगर सुन लो, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे अगर ऐसा हो जाता, पता है, अगर ऐसा हो जाता ना, ऐसा अगर मिल जाता आपको, तो देखो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट यहां दूसरे सेट से आ रहा है, बी से आ रहा है ना, और जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले सेट से आ रहा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर का हर पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आप बात करता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। ये तो बात हो गई ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी का जो आंसर होता है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ये पता चल गया। अब कैसे निकलते हैं वो देखते हैं। बड़ा आसान है यार, देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। हाँ, ए के अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? एक सेट है, तो सेट हमेशा ब्रेसेस में अंदर एलिमेंट रखे जाते हैं, ब्रेसेस के अंदर, तो सेट ए की जगह सेट ए लिख दिया, क्रॉस बी की जगह सेट बी के एलिमेंट 4,6,8। ठीक है, इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी। तो कैसे? सबसे पहले तो सेट लगा लो, ये तो बिल्कुल भूलना मत, सेट तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, हमें पता आंसर मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिलेगा? देखो 1 का रिलेशन, सुनते रहे ना, क्या मतलब है? 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है ना, 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है। या तो ऐसा बोलोगे या ऐसा बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि 1 की जो इमेज है वो 4 है, जैसे मर्जी आता वैसे बोल लो। 1 का रिलेशन 4 के साथ या फिर 1 की इमेज 4 है। 1 की इमेज स्टूडेंट्स 6 भी है, मतलब 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 8 के साथ भी हो सकता है, ये मतलब है। ठीक है, 1 की बारी खत्म हो गई, 1 तीनों के साथ यूज कर लिया। अब 2 की बारी करते हैं, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, और 2 का रिलेशन स्टूडेंट्स किसके साथ? 8 के साथ। और लास्ट 3 का रिलेशन भी बता देते हैं, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, और 3 का रिलेशन 8 के साथ, सब खत्म हो गए। देखो तो इतने ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो आंसर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सिंपल, एक रिलेशन बन जाता है। समझ में आया? ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। अच्छा, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं ये? काउंट करो कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने ऑर्डर्ड पेयर आए? 9। तो ये 9 जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, हम बिना ऑर्डर्ड पेयर बनाए हुए भी आंसर 9 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको सुन लो। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 3 इंटू 3 कर दोगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अच्छा, ये इंटू क्रॉस नहीं है, हाँ, ये इंटू ऑपरेटर नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। 3 इंटू 3 9। मतलब एक चीज समझ लो आप, सेट ए के अंदर देखो, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स? 3। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉल एन जो बता रहा है ना, इसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑर्डर्ड पेयर कैसे मिलेंगे? क्या आंसर होगा? एन ए इंटू एन बी कर दोगे स्टूडेंट्स, एन ए इंटू एन बी। तो कितना आया? एन ए कितना है? 3 है, इंटू 3 कितने आ गए? 9 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी आप निकाल सकते हो। समझ में आया? तो आपको अभी तक क्या समझ में आया है? आपको यह समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ऑर्डर्ड पेयर के क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, और वो किनके रिजल्ट ऑर्डर्ड पेयर निकलते हैं। किनके ऑर्डर्ड पेयर, किनके रिजल्ट निकलते हैं ऑर्डर्ड पेयर? ए क्रॉस बी। जब दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आता है, जो कि हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, हर ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। आप चेक कर सकते हो, ये जितने मैंने 9 ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं ना, इनमें देखो हर पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर पहले सेट से है ना। 1 1 देखो रिपीट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 1 देखो, 2 2 3 3 सब पहले सेट में आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर का हर सेकंड एलिमेंट चेक करो, सेकंड सेट से आ रहा है, तभी तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है ना। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। अब धीरे धीरे हम रिलेशन में आते हैं, धीरे धीरे अब रिलेशन में आ रहे हैं। फिर एक बार आपने स्पीड पकड़ ली ना, तो बहुत तेजी से फिर हम भागेंगे आगे को, है ना। ये सब बेसिक था, हम बढ़ते हैं आगे को। देखो अब रिलेशन में आ जाए, अब आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स रिलेशन में। अब आप कह ही रहे हो तो रिलेशन में आ जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। देखो देखो क्या है रिलेशन। देखो ये जो रिलेशन है ना, ये वही रिलेशन है जो आप जो रिलेशन समझ रहे हो, ये वही रिलेशन है, कोई नई चीज नहीं है। ये मैथ्स की नई चीज नहीं है, ये पुराने जो संबंध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध, जैसे मम्मी का पापा के साथ संबंध, भाई का बहन के साथ संबंध, मम्मी का अपने बेटे के साथ संबंध, मम्मी का अपनी बेटी के साथ संबंध, पापा का बेटी के साथ संबंध, है ना। तो जो भी ये रिलेशन है, वही ये रिलेशन है जो हम ये आप आम तौर पे बोलचाल में बोलते हैं ना रिलेशन, वही ये रिलेशन है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। बस अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है जो भी हमारे एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, है ना। यहाँ हम नंबर्स को लेंगे, नंबर्स का दूसरे नंबर के साथ रिलेशन, किसी ट्रायंगल का, ग्रुप ऑफ ट्रायंगल का दूसरे ग्रुप ऑफ ट्रायंगल के साथ रिलेशन, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन बना दिया हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ। स्क्वायर का रिलेशन हमने कह दिया भैया रेक्टेंगल के साथ है ना। अब वो कैसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा भाई स्क्वायर की 4 साइड होती हैं और रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती हैं, तो आपस में रिलेटेड हो गए ना, आपस में कुछ सिमिलरिटी हो गई, है ना, कुछ रिलेशन आ रहा है। तो इस टाइप से, तो थोड़ा और बेसिक में समझते हैं। देखो मतलब जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है यहाँ, उसमें समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। एक्चुअली क्या है रिलेशन, आ रिलेशन, अच्छा रिलेशन के लिए सेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, रिलेशन के लिए 2 सेट होने चाहिए। सुनते रहना मैं क्या बोलने वाला हूँ। रिलेशन के लिए सबसे पहले, रिलेशन तभी डिफाइंड है, मतलब रिलेशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास सेट होगा। अगर सेट नहीं होगा, ठीक है, तो आप रिलेशन नहीं निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन यह सर कितने सेट हों, तो कम से कम स्टूडेंट्स 2 सेट होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए। लेकिन अगर एक सेट है तो भी आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है।
कैसे बना सकते हो, बात करते हैं। अ रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी is a subset। a रिलेशन आर लिखते हैं। रिलेशन का सिंबल स्टूडेंट्स हमेशा आर रहेगा, कैपिटल आर। a रिलेशन आर, ये ज्यादा बेटर है ना। a रिलेशन आर ऑन सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अभी बताया था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी कैसे निकलता है ये भी पता है, तो इसको सिंबलाइज करता है, फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। तो जो रिलेशन आर है, ये आर इज अ सिंबल फॉर रिलेशन। हाँ, आर इज अ सिंबल फॉर रिलेशन, ये रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन का सिंबल है। इज अ सबसेट, ये देखो सबसेट, और यहां पे इक्वल्स टू का साइन भी लगा दिया। इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। अभी इक्वल्स टू क्यों लगाया अभी पता लगेगा। ये तो भैया फॉर्मूला है, मतलब ये जो डेफिनेशन से है, डेफिनेशन से हमने ये फॉर्मूला बना दिया। रिलेशन इज अ सबसेट, सबसेट का सिंबल होता है ये, है ना, सी जैसा, सी जैसा सिंबल होता है इस टाइप से। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो है रिलेशन जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, समझते हैं इसको, और इक्वल्स भी समझेंगे। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था, मान लो अगर सेट एक ए ही है, एक ही सेट है, तो हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, है ना। एक सेट से भी रिलेशन निकलेगा जब एक ही सेट होगा, जब हमारे पास बी सेट नहीं होगा, पता तो हम क्या कहेंगे, आ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तब हम बोल देंगे वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, मतलब खुद ही का, मतलब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद ही के साथ कर दोगे, ठीक है। नहीं आया समझ में तो अभी समझते हैं। देखो फिलहाल सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ सेट बी के साथ है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कैसे मैं इसको रिलेशन कह रहा हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने ले लिया एक सेट, छोटा सा सेट ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं ना, सेट 1, 2, 3, है ना। एक सेट और ले लिया मैंने, सेट बी ले लिया मैंने, इसमें एलिमेंट रखे स्टूडेंट्स केवल 4, 6 रखा। क्या रखा, 4, 6, क्लियर, ओके। यार ए क्रॉस बी निकाल दो, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, देगा हमेशा ऑर्डर्ड पेयर देगा ना, ऑर्डर्ड पेयर देगा। पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखो, देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ लिखूंगा मैं, 1 का रिलेशन 6 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, देन 3 का रिलेशन 4 के साथ, और 3 का रिलेशन लास्ट में 6 के साथ। ये बन गया ए क्रॉस बी, क्लियर है। अच्छा अब सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं क्या लिख रहा हूं, एक रिलेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना कैसे लिखा जाता है। देखो रिलेशन आपके 2 टाइप से लिखे जाएंगे हमेशा। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्लास 11 अगर याद हो, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जो कि मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, है ना। तो जब कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिलेशन मिलेगा तो कोशिश करना स्टूडेंट्स उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की, ठीक है ना। तो मैं पहले, सबसे पहले आपको यहां पे बना के दिखा रहा हूं एक रिलेशन, किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम रोस्टर फॉर्म में, फिर चेक करेंगे क्या वो ए क्रॉस बी का सबसेट बन रहा है नहीं बन रहा है, तब आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। तो रिलेशन बना रहा हूं मैं, रिलेशन के अंदर हमेशा स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, सच दैट, ये 2 डॉट्स होते हैं क्लास 11 अगर याद हो तो, सच दैट जो बी होगा, बी इज इक्वल्स टू, लिखता हूं मैं 2a, बी इक्वल्स टू 2a, कॉमा a कॉमा बी, कॉमा, या फिर ऐसे लिखता हूं a बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये एक रिलेशन बना दिया स्टूडेंट्स, ये मैंने एक रिलेशन बनाया जो कि क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसमें है सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको डिकोड करेंगे हम सबसे पहले किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, है ना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म इजी होती है समझने के लिए और आंसर देने के लिए। तो देखो रिलेशन, एक चीज और याद रखना, रिलेशन के अंदर भी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होते हैं,
रिलेशन का जो भी आंसर आएगा ना, रिलेशन का जो भी आंसर आएगा हमेशा सेट के अंदर रखना, और सेट के अंदर हमेशा क्या रहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। रिलेशन के आंसर भी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे। यहां पे यही बता रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। आर इज इक्वल टू रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। कैसे रहेंगे, ए कॉमा बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, जहां ए क्या हो सकता है, ए कह रहा है सेट ए से सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर बी है वो सेट बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहां देखो ए जो है हमेशा सेट ए से लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, और जो स्मॉल बी है वो हमेशा सेट बी से लिया जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। ये डिफाइन कर दिया। और मेन जो है इसमें जो मेन चीज है वो ये है, ये है एक्चुअल रिलेशन स्टूडेंट्स, है ना, जिस रिलेशन के बारे में बात करते हैं हम कि मम्मी का पापा से, भाई का बहन से, ये है रिलेशन बता रखा है कि बी किसके बराबर है, 2a है। बी जो है वो 2a है। और कौन है बी यार, बी साफ साफ बोल दिया है इन दोनों एलिमेंट से कुछ भी हो सकता है। ए कौन है, ए इन तीनों एलिमेंट से कोई भी हो सकता है ना। तो देखो कैसे हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले हमने वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो देखो b बराबर 2a है, तो अगर स्टूडेंट्स b बराबर 2a, सबसे पहले मैं अगर a को यहां देखो, यहां पे रफ में देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक ही चीज बता रहा हूं डायरेक्ट। मैं एक ये वाला देखो, ये वाला एलिमेंट था ना 2,4, 2,4, देखो 4 को b को मैं 4 बोल सकता हूं। अरे यार b को 4 बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि जो b है वो सेट b का एलिमेंट है, और सेट b में 4 है नहीं है। b को मैंने सेलेक्ट करा 4 जैसा, क्योंकि b कैपिटल B से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल B में 4 है, तो b को 4 लिखा। और 2 को मैं a लिख रहा हूं, 2 को क्या लिख रहा हूं मैं, a लिख रहा हूं। तो क्या ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही है। b बराबर 2a देखना, b की वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू 2 ऐसी रहा। a की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो 4 बराबर 4, तो इसका मतलब है ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, सुनते रहे ना, 2,4 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन के अंदर आएगा, क्योंकि देखो ये रिलेशन बना रहे हैं b इज इक्वल टू 2a को ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख लो दोनों बराबर आएंगे, क्लियर है। और एक और ले रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, एक और ले रहा हूं, कौन सा, 3,6, 3,6, क्यों, देखो 6 b जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा। यहां देखो जो b है उसको मैं 6 ले रहा हूं, और जो a है उसको मैं क्या ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। देख लो 6 को b क्यों लिया, क्योंकि b कैपिटल B से बिलोंग करता है, कैपिटल B में होना चाहिए, और कैपिटल B में 6 है, तो भैया b ले लिया। a को 3 क्यों लिया, क्योंकि जो a 3 जो है, जो ये है a जो है वो कैपिटल A में बिलोंग करता है, और कैपिटल A में 3 है नहीं है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। और देखो इस इक्वेशन को चेक करो, इस इक्वेशन को दोबारा से, b की जगह तो 6 रखा, 2 इंटू a की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, 6 बराबर 6। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर कौन सा, 3,6 भी रिलेशन में है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप देख लो, है ना। केवल ये दो ही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बना रहे हैं, ये मतलब है। तो ये रिलेशन आपका बन गया। देखो रिलेशन के आंसर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में मिलते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, है ना, और या कुछ भी नहीं हो सकता है, वो तो बात की बात है। रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 2 ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये रिलेशन हमारा हो गया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, क्लियर है। अब खुद मुझे बताना यार, ये जो रिलेशन बना मेरा, ये जो रिलेशन बना, क्या मैं इस रिलेशन को बोल सकता हूं, देखो ये आया कहां से, देखो ये a क्रॉस b में से ही तो आया। अरे यार a क्रॉस b में देखो कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट थे ना, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर थे, और इन्हीं 6 में से 2 ऑर्डर्ड पेयर है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए इस रिलेशन में। तो खुद ही बताओ ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर निकल के आए हैं, ये a क्रॉस b से निकल के आए हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल दूं क्या यार, जो रिलेशन R मेरा बना वो सबसेट हो गया, वो क्या हो गया, सबसेट हो गया यार, किसका, a क्रॉस b का, क्योंकि a क्रॉस b के एलिमेंट ही तो रिलेशन है ना। वो एक एलिमेंट हो सकता है a क्रॉस b का, वो 2 एलिमेंट हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए, या फिर 2 ऑर्डर्ड पेयर आए रिलेशन के ना। तो कहां से आए हैं, a क्रॉस b से आए हैं। तो रिलेशन जो भी था हमारा 2 ऑर्डर्ड पेयर वाला, वो कहां से आया था, a क्रॉस b से। तो R इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। समझ में आया। अच्छा
क्वेश्चन ये है कि सर ये इक्वल्स टू क्यों लगाया, क्या क्या जरूरत है इसकी। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई रिलेशन ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये 6 के 6 ऑर्डर्ड पेयर यूज हो जाएं, है ना। अभी तो 2 यूज हुए ना, एक रिलेशन ऐसा भी बन सकता है जिसमें ये 6 के 6 ऑर्डर्ड पेयर यहां आ जाएं। तो उस टाइम पर बताओ, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उतने ही क्या आ गए, रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो ये और ये बराबर हो गए ना, तो वो जो बराबर है इससे दिखाया जाता है कि ऐसा भी एक रिलेशन होगा। ठीक है, एग्जिस्ट करता होगा, अभी लिखा नहीं है लेकिन होगा जरूर, इसलिए मैंने इक्वल्स टू पहले ही लगा दिया ये। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है, जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में बनते हैं या बन सकते हैं, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन भी होता है, मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल लगा दिया मैंने। समझ में आया। तो आपको ये डेफिनेशन पता चल गई, जो रिलेशन होता है हमेशा ए क्रॉस बी के अंदर से के ऑर्डर्ड पेयर से ही बनेगा। तो इसलिए लिखा है अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको रिलेशन समझ में आ गया कि कैसे होता है, हमेशा ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर से ही रिलेशन बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर से दिया जाता है, रिलेशन का जो आंसर होता है उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। एक हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने रिलेशन हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है रिलेशन में, जितने ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में होते हैं उतने पूरे के पूरे भी हो सकते हैं। समझ में आया। ठीक हो गया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। ठीक है, तो देखो 6 टाइप के रिलेशन होते हैं, 6 टाइप के रिलेशन होते हैं स्टूडेंट्स, और 6 टाइप में से 3 टाइप बहुत इजी होता है, और बाकी जो 3 टाइप होते हैं वो भी इजी होता है, लेकिन वो जो बाकी जो 3 टाइप होता है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो रिलेशन जो होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं यार, मैं बोल दे रहा हूं 6 होते हैं, 6 होते हैं। कोई कहेगा 3 होते हैं, तो 3 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो 3 में जो 6 हैं, 6 में से जो 3 रिलेशन होते हैं ना, 3 जो रिलेशन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, मतलब इजी होते हैं, और बाकी जो 3 होते हैं ये भी इजी होते हैं, लेकिन ठीक है थोड़े से लॉजिकल होता है। ये क्या होता है, लॉजिकल होता है यार, लॉजिकल होता है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में कंपटीशन में, इनसे भी बनते हैं यार। इनसे क्या ना, 1 नंबर का आ जाएगा, कभी आएगा तो 1 नंबर का, यहां से 3-3, 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहां से कभी नहीं आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, यहां से बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले जो 3 हैं। तो पहले हम ये इजी जो 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 होते हैं, तो ये तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। इन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं हम एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी मतलब खाली रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन को हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वॉइड रिलेशन, खाली रिलेशन, मतलब नल रिलेशन भी कह सकते हो आप। देखो कैसे बनता है एम्प्टी रिलेशन, तो मैंने आपको बताया है, फिर से जान लो। रिलेशन के लिए हमेशा, रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमेशा एक सेट तो होना ही चाहिए, 2 है तो बहुत बढ़िया है, 1 है तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सेट मान ले रहा हूं स्टूडेंट्स। सेट माना मैंने 3 एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स का सेट माना। ठीक है, चलो 2 का ही मान ले, चलो 3 का मान ले। ठीक है, सेट ए। तो देखो एम्प्टी रिलेशन क्या कहता है, मैं सीधे सीधे कोई डेफिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्या होता है देखो। सेट ए रिलेशन बनाता हूं मैं, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 4 कहता हूं मैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये एक रिलेशन मैंने बनाया, किस फॉर्म में बनाया है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन बनाया है ये। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के अंदर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। तो जो ए है,
ए कहां सेलेक्ट करना है आपने, कैपिटल ए से। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां सेलेक्ट करना है, कैपिटल ए से, मतलब 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। बी जो है ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट लिखोगे आंसर में, है ना, रिलेशन के अंदर आंसर में लिखोगे, वो भी कहां से होना चाहिए, कैपिटल ए से ही होना चाहिए, 1 2 3 में से। और कैसे होना चाहिए कह रहा, ऐसा होना चाहिए कि दो नंबर को माइनस करके 4 से बड़ा आ जाए, दो नंबर को माइनस करके 4 से बड़ा आ जाए। बताओ कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, बताओ ना यार। अगर मैं एक को 1 ले रहा हूं, ए को 1 ले रहा हूं और बी को 2 ले लिया, माइनस करके क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 4 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसे ए को 1 ले, ए को 3 ले लो और बी को 2 ले लो, माइनस करके 4 से बड़ा नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स खुद ही बताओ इस रिलेशन में, मतलब इसमें कोई रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, इस रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है, मतलब फाई मतलब कुछ भी नहीं आया ना। तो इसी को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स एम्प्टी रिलेशन। जिस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाए उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। क्या सैंबल होता है, फाई। और आपको याद रखना है फाई कभी भी ब्रेसेस में नहीं लिखा जाता है। 11th क्लास 11th याद करो सेट में, है ना, फाई कभी भी ब्रेसेस में नहीं लिखा जाता, बिना उसके आता, बिल्कुल आजाद पंछी है ये, ठीक है। फाई अकेले आता, कहता नहीं इधर ब्रेसेस चाहिए ना ही इधर चाहिए, मैं अकेले ही काफी हूं। तो फाई एम्प्टी रिलेशन हो गया, समझ में आया, ये एम्प्टी रिलेशन है, नोट करो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड करते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सेकंड है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। देखो आइडेंटिटी का मतलब ही होता है सेम। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे फिर से मैंने एक सेट माना, आपको पता है हर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए पहले आपके पास सेट होना चाहिए। एक हो तो बढ़िया है, दो हो तो और भी बढ़िया है। तो फिलहाल मैं एक ही मान रहा हूं, है ना, कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाएंगे आप लोगों के, दो सेट नहीं मान रहा हूं, एक ही सेट से काम चला रहे हैं। अब एक रिलेशन मैंने लिखा स्टूडेंट्स, एक रिलेशन मैंने लिखा, देखते रहे ना, उसमें ऑर्डर्ड पेयर ये आए 3,3। एक रिलेशन और लिखा मैंने R2, एक रिलेशन और लिख दिया, है ना, इसी के अंदर से निकाल लिखूंगा मैं 1,1 2,2 3,2। स्टूडेंट दो रिलेशन मैंने लिखे, ठीक है, दो रिलेशन मैंने लिख दिए हैं। अब देखो रिलेशन बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उनके अंदर के जो नंबर होते हैं हमेशा सेट ए से ही आने चाहिए। रिपीट हो सकते हैं, हजारों बार रिपीट हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नंबर सेट ए के जो एलिमेंट है उन्हीं के अंदर के होने चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। जैसे 4 नहीं है ना यहाँ, तो मैंने 4 यहाँ यूज नहीं कर रखा है, तो फिर वो तो रिलेशन ही गलत हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक रिलेशन लिख दिया है, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन है, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट का यूज करते हुए मैंने दो रिलेशन लिखे हैं। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो आइडेंटिटी का मतलब, एक मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिटी कहां से बना हुआ है, आइडेंटिकल वर्ड से बना हुआ है, सेम। तो देखो ये जो रिलेशन R1 है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं बोलूंगा आइडेंटिटी रिलेशन है। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों है आइडेंटिटी रिलेशन, समझो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सब के डबलेट्स, मतलब उन सब के डबल रोल रिलेशन के अंदर आने चाहिए, सब के आने चाहिए। देखो 1 का डबल रोल मौजूद है, 1 का डबल रोल 1 ही है। 2 का डबल रोल मौजूद है, बिल्कुल है। 3 का भी मौजूद है, बिल्कुल है। समझ में आया। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया कि सेट ए के सारे एलिमेंट का डबल रोल होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा एक चीज और, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स के, मतलब सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स के डबल रोल मौजूद होने चाहिए, और इसके अलावा कुछ होना भी नहीं चाहिए, ये भी कहता है। समझो बात को, यहां अच्छे से समझते हैं। बहुत बढ़िया कहानी। देखो मैं कहूंगा यार रिलेशन R2 क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रिलेशन जो R2 है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बावजूद इसके देखो, सबसे पहले सेट ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, सारे एलिमेंट के डबल रोल हैं,
डबलेट्स हैं, सारे एलिमेंट के डबलेट्स हैं, डबल रोल हैं, लेकिन यार इसके अलावा भी एक और ऑर्डर्ड पेयर आ गया जिसमें डबल रोल नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आया समझ में? ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। फिर से सेट ए के सारे एलिमेंट के डबल रोल होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस उतने ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये ऐसा होता स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसा होता, देखो रिलेशन R2 ऐसा होता, अभी भी मैं कहता ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है यार? सारे एलिमेंट्स के डबल रोल मौजूद नहीं है। 3 का तो है ही नहीं, है ना? 3 का भी डबलेट बनना चाहिए था, 3 का भी डबल आना चाहिए था, डबल रोल आना चाहिए था, ऐसा कह दो। तो ये क्या है? रिलेशन 2 क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, रिलेशन 1 आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर है बात? नोट करो इसको। फिर बात करते हैं लास्ट, मतलब थर्ड इजी वाले में, क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन थर्ड जो है, थर्ड रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल मतलब यार यूनिवर्स से बड़ा कुछ होता है? नहीं होता ना, यूनिवर्सल सबसे बड़ा हुआ। तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट्स से मैंने कहा यार एक सेट है मेरे पास 1, 2, दो एलिमेंट का सेट है। ठीक है, मैं एक सेट और बना देता हूं, एक सेट और बना दिया मैंने बी, उसके अंदर एलिमेंट है स्टूडेंट्स 4, 6, 4, 6। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो आपको सिखाया है। कार्टेशियन के अंदर आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या निकलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ कहोगे, 1 का रिलेशन 6 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ। ठीक है, ये तो है, इतने ही बन सकते हैं, है ना? ये A क्रॉस B बना दिया। अच्छा यार, यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होगा ना, याद रखो, यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे ना, वो रिलेशन के अंदर आ जाएं। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर A क्रॉस B के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये कोई ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर क्या, A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे ना, वो सारे के सारे रिलेशन के अंदर आ जाए किसी तरीके से। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे ये जो रिलेशन है ये क्या है? ये यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब सब आ गया ना इसके अंदर, सब, मतलब जितना A क्रॉस B के अंदर बन सकता था, जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे A क्रॉस B के अंदर, वो सारे के सारे आ गए। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। कुछ भी छूटा ही नहीं ना, सबके सब इसके अंदर आ गए, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। फिर से समझ लो, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, या फिर ऐसा कह दो सेट अगर एक ही होता, A क्रॉस A के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, वो सारे के सारे अगर किसी रिलेशन के अंदर आ जाएं, कुछ भी ना छूटे, तो हम उस रिलेशन को बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया? ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन ये होता है। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 टाइप के रिलेशन, है ना, जिससे क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का, 5 का, वो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो वो इक्विवेलेंस क्लास में यहां नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? वो वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो उस वीडियो को अगर उसको जानना है आपने, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? और अच्छी लगेगी वो वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और मैंने बहुत अच्छे से बना रखी है, बहुत मेहनत करके बना रखी है, मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आएगी, मजा आएगा, लेकिन पूरी देखना ना, तो आपको हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं जो 3 टाइप के रिलेशन होते हैं ना, बाकी जो 3 टाइप के रिलेशन है उसके बारे में 1 बाय 1। देखो सबसे पहले वो जो 3 टाइप के जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपने याद करने का तरीका है। जो अल्फाबेट में देखो सबसे पहले एस आता है, सबसे पहले आर आता है, देखो अल्फाबेट में ना,
आर के बाद क्या आता है एस, एस के बाद क्या आता है टी। तो रिलेशन यहीं से बने, आर एस टी करके ही याद रखना, वरना भूल जाते हैं बच्चे। तो जब आर आता है तो उसको टी बोल देते हैं, जो टी होता है तो उसको एस बोल देते हैं, इस टाइप से। तो ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इसी पैटर्न में चलते हैं। तो जो ये आर है ना, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, पहले यही होता है, हमेशा पहले इसको ही पढ़ना। दूसरा जो एस, एस से जो होता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और बहुत इजी लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 बाय 1 पढ़ते हैं बहुत जल्दी से और समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो तो आर एस टी करके याद रखना, ऐसा नहीं पढ़ना आपने पहले ट्रांजिटिव पढ़ा, फिर पढ़ा सिमेट्रिक, फिर रिफ्लेक्सिव, मतलब हौच पौच हो जाएगी, गलत हो जाएगा चीजें, फिर डिले हो जाएंगी। गलत तो नहीं होगा, डिले हो जाती हैं। तो एक सीक्वेंस में ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने में सही रहता है। तो सबसे पहले आर पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जल्दी से मैं बता रहा हूं और आप इसको नोट करते रहना यार, है ना, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैंने आपको बार बार बता रखा है, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले भैया सेट तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट तो होना ही चाहिए। अब एक बहुत जबरदस्त चीज आने वाली है, देखो आप, बहुत जबरदस्त चीज आने वाली है, मजा आ जाएगा। एक सेट लिया मैंने, 3 एलिमेंट का सेट ए, है ना, एक ही सेट, 2 भी ले सकते हो लेकिन ए से जल्दी आ जाएगा तो इसलिए कर रहे हैं। तो एक रिलेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। एक रिलेशन मैंने क्या लिखा, मैंने ऐसा रिलेशन लिखा, मतलब 2-3 रिलेशन लिखते हैं तो आपको समझाऊंगी कौन सा रिफ्लेक्सिव है और क्यों है, और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है और क्यों नहीं है। मैंने इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे, ठीक है। एक रिलेशन और लिखा मैंने, देखो सुन लो, रिलेशन बिल्कुल है ये मत कहना सर ये कैसे पता लग रहा है रिलेशन है। यार ए में जितने एलिमेंट है ना, उन्हीं एलिमेंट से ही, उन्हीं एलिमेंट का यूज करके ही मैं ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं। देखो बाहर का कोई एलिमेंट नहीं ले रहा हूं मैं, है ना। वो नंबर रिपीट हो सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं होगा कि यार इस ऑर्डर्ड पेयर में सर 1 ले लिया तो इसमें क्यों लिया, नहीं, नंबर कितने बार भी रिपीट हो सकता है ना, लेकिन वो नंबर बाहर से नहीं लोगे, सेट ए में जितने एलिमेंट है उसी में से लोगे। तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो, आप खुद ही बना सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखो दोबारा बनाया यार ये, और 3,2 बना दिया, और 1,3 भी बना दिया। ठीक है, एक रिलेशन और बनाया, देखो 1,1 बनाया और 3,3 बनाया और 1,2 बना दिया। ये 3 रिलेशन बनाए स्टूडेंट्स, 3 रिलेशन। देखो अब पहला वाला स्टूडेंट्स, पहला रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, बता रहे हैं हम, ठीक है, क्यों नहीं। दूसरा वाला रिफ्लेक्सिव है, दूसरा वाला रिलेशन जो है ना वो R2 वही रिफ्लेक्सिव होगा, यही रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और तीसरा वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि कौन है कौन नहीं है, कौन नहीं है। बात करते हैं पहला वाला क्यों नहीं है। सुनो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर पहला वाला आपको खुद ही पता लग जाएगा। फिर से समझना, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से जो बोल रहा हूं समझना, वरना कंफ्यूजन होने वाले हो आप, अभी आने वाले हो बिल्कुल खतरनाक कुएं में। देखो अब देखते हैं कि कूद पाते हो नहीं कूद पाते हो। सेट ए के जितने एलिमेंट होते हैं उनके अगर डबल रोल रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फिर से समझो, मेरे ख्याल से जाना पहचाना लग रहा है, फिर ये मत कहना जाने अनजाने हुए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं 3, 4, 10, उन सब के अगर डबल रोल रिलेशन में हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर, सुनना भी। और ऐसा भी हो सकता है सेट ए में जितने एलिमेंट हो उनके डबल रोल हो, उसके अलावा भी कुछ अगर एलिमेंट होते हैं तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं आई बात समझ में? सेट ए के सारे एलिमेंट के डबल रोल होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, ओके।
और उसके अलावा सबके डबल रोल हैं, उसके अलावा एक दो ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग भी अगर हो गए, मतलब अलग अलग मतलब डबल रोल नहीं भी हुए, तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। समझो बात को समझो। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बताया था मैंने, सेट ए के सारे एलिमेंट के डबल रोल होने चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यहां क्या है, सेट ए में जितने एलिमेंट है उनके डबल रोल हो जाए और बाकी अगर कुछ नहीं हो तो भी रिफ्लेक्सिव है, ये तो भी रिफ्लेक्सिव है। और उसके अलावा दो तीन अलग अलग भी मिल जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या था, सेट ए के सारे एलिमेंट के डबल रोल होने चाहिए और उसके अलावा बाहर के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। आइडेंटिटी कंजर्वेटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है यार अगर सेट ए के एलिमेंट के डबल रोल होते हैं तो भी मेरे को रिफ्लेक्सिव कह दो, और एक आध दो ऑर्डर्ड पेयर मेरे अंदर और आना चाहते हैं तो उसको भी मैं आने दूंगा, तो भी मैं रिफ्लेक्सिव ही रहूंगा। समझ में आया? तो देखो सुनो 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 सुनो, पहला वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है यार? पहले वाले में देखो 3 का तो डबल रोल ही नहीं है। अरे एलिमेंट 3 का डबल रोल भी तो होना चाहिए था, नहीं है ना? तो 3,3 ऐसा लिखूंगा मैं, देखो कैसे लिखेंगे, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 3,3 रिलेशन में नहीं है, होना चाहिए था ना, नहीं है, तो क्या है ये, रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? ओके, यहां पे रीजन लिख दिया। हाँ, अब यहां देखो R2 रिफ्लेक्सिव है, 1 का डबल रोल है, 2 का डबल रोल है और 3 का डबल रोल है, सब के डबल रोल हैं, सारे एलिमेंट के डबल रोल हैं, और हो चाहे नहीं हो, इसके अलावा ऑर्डर्ड पेयर चाहे और हो नहीं हो तो भी ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा, है ना? अगर सुनो इतना भी होता, ये अगर इतना भी होता तो भी रिफ्लेक्सिव कहते हैं, इसके अलावा 2 ऑर्डर्ड पेयर और आ गए तो भी ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मेन फोकस आपने करना है कि सेट ए में जितने एलिमेंट है उनके डबल रोल है या नहीं है, जो कि हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट्स, देख लो, क्योंकि 1 का डबल रोल तो है, 3 का डबल रोल भी है, लेकिन 2 का भी तो होना चाहिए था। तो आप क्या लिखोगे, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R3, 2,2 रिलेशन R3 में नहीं है, होना चाहिए था ना, तो इसीलिए ये रीजन है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। समझ में आया? ठीक है, अंतर समझ लेना आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी कंजर्वेटिव होता है, वो कहता है जितने एलिमेंट है खाली उन्हीं के डबल रोल रहेंगे, इसके अलावा भैया मैं किसी को आने नहीं दूंगा। रिफ्लेक्सिव बेचारा बड़ा समझदार है, वो कहता है कि जितने एलिमेंट हैं उनके डबल रोल मिल जाएं तो भी मैं रिफ्लेक्सिव रहूंगा, और बाकी एलिमेंट है ना आड़े तिरछे आ जाएं, है ना, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक आ जाएं, तो भी मैं क्या रहूंगा, मैं रिफ्लेक्सिव ही रहूंगा। समझ में आया? तो ये रिफ्लेक्सिव है, नोट करो। बढ़ते हैं, आर के बाद क्या आता है, एस, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन सेकंड है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन में सुनते रहना, सबसे पहले सेट ए होना चाहिए, है ना, तभी तो रिलेशन डिफाइंड होता है। सेट ए में लिख दिया मैंने एलिमेंट 1, 2, 3। अब मैं कुछ रिलेशन लिखने जा रहा हूं तो आपको पता लगेगा भैया सिमेट्रिक है या नहीं है। एक रिलेशन लिखा मैंने R1 1, 1, 2, 1, 1, 2, ठीक है, और 3, 2। एक रिलेशन और लिखा मैंने R2 1, 1, 2, 2, 3, 3। समझते रहे ना। R3 लिखा मैंने, बड़े जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि यार तुम लोगों को सही से समझ में आ जाए यार, यही तो चाहते हैं, इसीलिए इतने एग्जांपल दे रहे हैं यार बच्चों, ठीक है। एक और लिख दें, बस काफी है, एक और लिख देते हैं। हाँ,
एक और भी लिखते हैं, 2,3, 3,1, 1,3। सुनो, ये मैंने 4 रिलेशन लिख दिए, है ना, क्योंकि ना एग्जाम्पल से देखो डेफिनेशन कोई फर्क नहीं पड़ता यार, डेफिनेशन तुम्हें याद हो ना हो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, है ना। और वो फिट कैसे होगा? बिना डेफिनेशन के अगर तुम्हें समझाया जाए विद एग्जाम्पल तो वो फिट होता है। ठीक, देखो अब सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है ना, देखो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर रिलेशन के अंदर A, B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हो। सुनते रहना क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से। रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हो A, B टाइप का, और A, B कहां से आ रहे होंगे? ये एलिमेंट होंगे सेट A से, इसलिए डिफाइन करेगा शुरू में ही, है ना, बाहर से आ ही नहीं सकते हैं, इसी के अंदर से होने चाहिए, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो कहता है ये ऑर्डर्ड पेयर से बना हुआ, इन ऑर्डर्ड पेयर से बना हुआ रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब इन ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट भी रिलेशन के अंदर हो। इन ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट भी रिलेशन के अंदर हो, तभी ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। समझो बात को, मतलब A, B रिलेशन में है तो B A की जगह ले लेगा और A B की जगह ले लेगा। अगर इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी आपको रिलेशन के अंदर मिलता है तब ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। नहीं आया समझ में? एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो अब मैंने स्टूडेंट्स यहां R1 रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, ठीक है। देखो अब सुनना, ऑर्डर्ड पेयर 1,1 है, 1,1 है। तो देखो 1,1 का उल्टा कर दो तो क्या 1,1 का उल्टा इसमें मौजूद है इन ऑर्डर्ड पेयर में? बिल्कुल है। कौन है? अरे ये खुद ही है। देखो 1,1 का उल्टा कर दो तो 1,1 यही आ रहा है। क्लियर है? हर एक का होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए उल्टा, उल्टा सुल्टा हर एक का होना चाहिए, बस उल्टा सुल्टा। सिमेट्रिक रिलेशन उल्टा सुल्टा। 2,1 है ना, 2,1 ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा है क्या? हाँ 1,2। देखो 2,1 है और इसका उल्टा क्या होगा? 1 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, है कहीं? ये है, देखो है। इसका उल्टा ये है, और रही बात इसके उल्टे की, इसका उल्टा ये है। लास्ट वाला देखो 3,2 है, क्या इसका उल्टा है 2,3? नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये बेचारे सब गलत हो गए, मतलब एक की वजह से ये सबको मरना पड़ेगा, है ना, एक की वजह से, इसकी वजह से। देखो ये सब हो गए थे, ये सब हो गए थे, लेकिन सब होने चाहिए थे ना, ये नहीं हो पाया ना। तो अगर एक भी नहीं हो पाता है, एक भी उल्टा सुल्टा नहीं हो पाता है, तो क्या है यार? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए याद रखो, सबके उल्टे सुल्टे देखोगे, सबके उल्टे सुल्टे देखोगे नंबर। सबके उल्टे सुल्टे मिले थे, इसके नहीं मिले थे, इसलिए पूरे का पूरा नहीं हुआ। एक ने बेईमानी करी, सब गए, सबसे कह दिया भैया तुम बेईमान हो, बाहर निकलो। ठीक है, रिलेशन R2 में आ जाओ, R2 रिलेशन में आ जाओ यार। अब सीख गए हो। देखो 1,1 का उल्टा खुद ही है, 2,2 का उल्टा खुद ही है, ये 3,3 का उल्टा खुद ही है। सबके उल्टे सुल्टे मौजूद हैं और वो खुद ही हैं, ठीक है ना। बाहर वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद ही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1,1 का उल्टा खुद ही 1,1 है, 2,2 का उल्टा कर दो खुद ही यही है, 3,3 का उल्टा करो खुद ही यही है। तो ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक हो गया। थर्ड में आ जाओ, 1,1 का उल्टा खुद ही है ये, 2,3 का उल्टा, सुनते रहो, 2,3 का उल्टा 3,2, इसका उल्टा है ये, और इसका उल्टा, सबका एक एक करके सब देखो, सब चेक करवा रहा हूं मैं, और इसका उल्टा ये है। समझ में आया? तो तीनों के उल्टे सुल्टे मिले ना, तो ये भी क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। यहां देखो, अब तो बता दो, 2,3 है, 2,3 का उल्टा है, 2,3 का उल्टा 3,2 है कहीं? अरे नहीं है इसका उल्टा, बस आगे देखना ही नहीं है। अब इनका हो नहीं हो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक तो गलत हो गया ना, एक ही अगर गलत हो गया है तो भाई नहीं होता है, आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि आगे बन रहा था ये, लेकिन इसका भी तो होना चाहिए था। तो भैया R4 रिलेशन क्या है?
सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया? ये कोड वर्ड है। सिमेट्रिक में उल्टा सुल्टा देखोगे, रिफ्लेक्सिव में डबल रूल। समझ में आया? कोड वर्ड से बता रहा हूं मैं यार, ऐसे कौन बताएगा यार? ठीक है, बता देगा तो बुरा मत मानना, बताने वाले बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मैं ही स्पेशलिस्ट थोड़ी हूँ, बहुत बताते हैं। लेकिन फिर भी यार, जिसका समझ में आया आपको वही आपके लिए अच्छा है ना? मैं तो अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ यार स्टूडेंट्स, कि ईजी लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो देखो लास्ट पढ़ लेते हैं जल्दी से, छुट्टी करते हैं यार। रात को पता कितने बज गए? 12:10 हो गए हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, 12:10 हो गए हैं और नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे को। बस मैं आपको ये ट्रांजिटिव रिलेशन बताता हूँ, फिर वीडियो एडिट करूंगा। ठीक है, जल्दी से कर देते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। रात के 12:10। तो देखो ट्रांजिटिव पढ़ लेना है। तो आप भी यार ये वीडियो देख के थक गए होगे बहुत, पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो गई है, मेरे ख्याल से 45, मेरे ख्याल से 1 घंटे तक होने वाली है। तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करना है, सुनते रहना, सुनते रहना। पहले मैं बताने वाला हूं ट्रांजिटिव रिलेशन। सेट तो एक होता ही है ना, सेट तो एक यार होना, लेना ही पड़ेगा आपको हमेशा। एक सेट हो तो भी बढ़िया है, 2 सेट हो तो और बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, एक सेट से काम चला रहे हैं। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? कहता है एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, और दूसरा दूसरा बिल्कुल ऐसा है, देखो बी कॉमा सी, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। सुनते रहना, मतलब यार ये मैच होने चाहिए, ये मैच होने चाहिए। देखो ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, दूसरा बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तभी तभी आप तभी हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, कब? जब ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर हो और बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर हो, ऐसे ही होने चाहिए, ये मैच करने चाहिए। एग्जांपल देख लो, पहले पहले एग्जांपल देखो यार, इस टाइप से रिलेशन के अंदर हो, अगर जैसे 1,5 रिलेशन के अंदर है, सुनते रहना। चलो 1,5 नहीं तो 1,3 लेते हैं, 1,3 रिलेशन के अंदर है, तो दूसरा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर यहां से शुरू होना चाहिए, जहां से पहला ऑर्डर्ड पेयर खत्म हुआ ना। खत्म कहां से हुआ? आखिरी में क्या आया? 3 आया ना। तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 से शुरू होना चाहिए, और यहां पे कुछ भी हो जाए, और यहां पे मैंने लिख दिया 2। ये इस टाइप से, जब इस टाइप से 2 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तभी हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, कैसे करेंगे उसके लिए यहां पे है, देखो। अब हमें चेक क्या करना पड़ेगा? देखो फिर से, अब ये तो मैंने बता दिया आपको, हाँ, कि जब इस टाइप से हो तभी हम रिलेशन चेक कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, वरना यहां पे लिखेंगे अभी, तब वो कैसे करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, जो 2 ऑर्डर्ड पेयर लिख रखे हैं ना पहले ही, पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, और सुनो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट भी अगर रिलेशन में है तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। सुनो बात फिर से, पहले एलिमेंट का पहला, दूसरे एलिमेंट का दूसरा, मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट भी अगर रिलेशन के अंदर है तो वो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं स्टूडेंट, बड़े मजे से, बहुत बहुत सही से बताऊंगा मैं। बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं। हालांकि बहुत लोगों ने बताई भी होगी, लेकिन फिर भी कम लोग बताते हैं। देखो अगर ऐसा मिल जाए ना, सुनना, पहला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है,
तो मैंने क्या लिखा है, तभी हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे, है ना, तभी तो ट्रांजिटिव चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे मैंने बता दिया है। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा यार, ए कॉमा बी तो रिलेशन में है, लेकिन बी कॉमा सी जैसा कोई नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा है जिसमें दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आखिरी एलिमेंट से शुरू हो, ऐसा नहीं बन रहा है, कुछ और ही बन जा रहा है, कुछ और ही बन जा रहा है, मतलब सी कॉमा डी बन जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो खाली एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं, मतलब दूसरा है ही नहीं, क्योंकि ये है और ये है, तभी हम तीसरा चेक करेंगे ना। तो दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, या फिर है तो गलत है, अलग टाइप का है, वो ऐसे सीक्वेंस में मैच नहीं कर रहा है। तो क्या होगा ना, उस टाइम पर हम डायरेक्ट बोल देंगे, उस टाइम पर हम डायरेक्ट बोल देंगे कि भैया तू ट्रांजिटिव है, मतलब ये ऑर्डर्ड पे, मतलब ये जो रिलेशन है, जिस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बन रहा होगा ना, हम बोल देंगे भाई तू ट्रांजिटिव है। समझ में आया? हम क्या बोल देंगे, तू ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि यार देखो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मौजूद ही नहीं है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मौजूद नहीं है, मतलब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से मौजूद नहीं है, ऐसा होना चाहिए। देखो पहले ऑर्डर्ड पेयर में 1,3 लिखा है ना मैंने, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 से ही शुरू होना चाहिए। जिस एलिमेंट से पहला ऑर्डर्ड पेयर खत्म हुआ, देखो 3 से खत्म हुआ था ना, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 से ही शुरू होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे। अब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मान लो ऐसा शुरू हो जाता कि 5,2, तो कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा, तो हम ये तो चेक ही नहीं कर सकते ना। तो ये है, तो हम बोल देंगे भैया कि आई एम सॉरी, हम तेरे को चेक नहीं करता, तू जा यार, तू बड़ा परेशान करेगा, तू जा, है ना, क्योंकि यार यही दूसरा ही नहीं है। तो हम कहेंगे तू क्या हो गया, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बात आई समझ में? जब कभी भी ट्रांजिटिव के लिए ना, ट्रांजिटिव के लिए 2 ऑर्डर्ड पेयर होने ही चाहिए कनेक्शन में, पहला तो मिलता ही है, अगर लेकिन दूसरा नहीं हो तो हम तीसरा तो चेक ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2 ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि यार पहले का पहला और दूसरे का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है या नहीं है। अगर बीच वाला ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है तो हम ये तो चेक ही नहीं कर पाएंगे ना। तो हम सीधे बोल देंगे यार तू ट्रांजिटिव है, बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, तू ट्रांजिटिव है, तू किचकिच मत कर, तू ट्रांजिटिव है यार, तू जा, ये बोल देंगे। सिंपल है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। तो आ जाते हैं, देखो एग्जाम्पल में आते हैं, तो आपको अगर 50% भी स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ में आया ना ट्रांजिटिव, तो एग्जाम्पल में 100% आ जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो जल्दी से, सेट ये है, रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक रिलेशन देखो बहुत ध्यान से, देखो यार, एक रिलेशन और लिख देते हैं, सब चीज क्लियर होनी चाहिए ना यार, सब चीज क्लियर होनी चाहिए। सब चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, सब चीज क्लियर होनी चाहिए। ये है, देखो देखो स्टूडेंट, देखो 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 जल्दी, पहला रिलेशन R1 को देखना, देखो सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर यहीं से बने हैं। तो देखो 1,1 है, 1,1 है, तो देखो जहां पहला ऑर्डर्ड पेयर खत्म हुआ, देखो 1,1 है ना, अब 1 से ये ऑर्डर पेयर खत्म हुआ था, क्या 1 से कोई शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है, देखो हाँ बिल्कुल है, 1,2 है। समझ में आया? कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखो 1,1 R पे बिलोंग कर रहा है, और यहां से यहां खत्म हुआ था ना, 1 पे ही खत्म हुआ था, तो 1 से कोई दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 1,2 हो रहा है ना, ठीक है। अब ये क्या कहता है, सुन लो, अब ये क्या कहता है, ये कहता है पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट मतलब 1 और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट मतलब 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या है, क्या है, हाँ यार है, ये देख लो, ये खुद ही है, ये खुद ही है। समझ में आया? क्लियर है ना? तो ये है, और ये ऐसा ही चेक करना है स्टूडेंट सबके लिए, तो ये तो है। अब यहां देखते हैं हम, इस वाले में देखो ये तो है, लेकिन सब कुछ चेक करना पड़ेगा। 2,2 है, 2,2 है, ठीक है। अब क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है, 2 से शुरू होने वाला कोई है, देखो दूसरा मिल ही नहीं रहा है, 2 से शुरू होने वाला कोई दूसरा ही नहीं है ना, तो हम क्या बोल देंगे,
यार तू सिमेट्रिक है, तू क्या है, ट्रांजिटिव है, खत्म हो गया। जब दूसरा होता नहीं है तो बोला था ना मैंने, उसको कहते हैं तो ट्रांजिटिव है। अब लास्ट कर देते हैं तीसरा, 1,2 है, क्या 2 से शुरू होने वाला है? हाँ बिल्कुल है, 2,2 है। क्या पहले का पहला दूसरे का दूसरा है? पहले का पहला 1, दूसरे का दूसरा 2, 1,2 है। हाँ बिल्कुल है, ये है देखो। तो तीनों के लिए क्या हो गया, तीनों ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव हो गया है। ट्रांजिटिव में परेशानी होती है बच्चों को, ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। और देखते हैं, देखो सेकंड वाला 1,2 है, 2 से खत्म होने वाला कोई है, मतलब 2 से खत्म ये हुआ, तो 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है, बिल्कुल है, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब तीसरा चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, पहले एलिमेंट का पहला और दूसरे पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, मतलब 1,3 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो आप, समझ में आया? अब यहां देखो, इस वाले को चेक करेंगे, 2,3 है रिलेशन में, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, मतलब सेकंड ऑर्डर पेयर एब्सेंट है। अगर सेकंड ऑर्डर पेयर एब्सेंट होता है तो हम क्या कह देते हैं, तू क्या है, सिमेट्रिक है कह देते हैं। हाँ, नहीं है, नहीं है कह देते हैं। थर्ड वाला देखो, अब थर्ड वाला 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है? नहीं है ना, तो दूसरा फिर से एब्सेंट हो गया, दूसरा एब्सेंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, तू भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो तीनों ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया ना, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। और लास्ट देख लो एक बार और यार, एक बार और देखो यार, एक बार और देखो, 1,2 है, 1,2 है रिलेशन के अंदर ना, इसी के अंदर है। क्या 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो क्योंकि ये 2 से खत्म हुआ है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा चाहिए, 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एब्सेंट है यार, एब्सेंट है, रिलेशन के अंदर है ही नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, तू क्या है, इतना तो भैया ट्रांजिटिव आ गया, लेकिन इसको भी होना पड़ेगा ट्रांजिटिव। देखो 3,1 बिल्कुल है ना, रिलेशन के अंदर यही खुद ही है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि देखो 1 से खत्म है ना, 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा है, बिल्कुल है, देखो 1 से स्टार्ट होने वाला दूसरा है, कौन, 1,2 है ना। ये सीखो, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। अब क्या बताया जाता है, देखो पहला भी मौजूद हो गया, दूसरा भी मौजूद हो गया। अब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कौन, 3, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट कौन, 2। क्या ये भी रिलेशन में है? क्या 3,2 रिलेशन में है? अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। समझ में आया है ना? जब दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तब तीसरे को चेक करते हैं, अगर तीसरा भी मौजूद है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर तीसरा मौजूद नहीं है तो नहीं होगा। और अगर दूसरा एब्सेंट होता है तो हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं, हम दया कर देते हैं, हम कहते हैं भैया तू ट्रांजिटिव होगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं वीडियो को करता हूं ऑफ, और जितना हो सकता था, जितना इजी तरीके से, जितने इजी लैंग्वेज में हो सकता था यार, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप लोग बहुत मेहनत करो, अच्छे नंबर लेके आओ, मेरी दुआएं आपके साथ है, मैं यही चाहता हूं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।